नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड के एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो का टॉपिक रहेगा माइक्रो कैप फंड क्या होता है। आपने स्मॉल कैप सुना होगा, लार्ज कैप सुना होगा, मिड कैप सुना होगा, फ्लेक्सी कैप सुना होगा, मल्टी कैप सुना होगा, लेकिन माइक्रो कैप कभी आपने सुना नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाले कि माइक्रो कैप फंड क्या होता है। सबसे पहले इस फंड के बारे में अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये फंड किस इंडेक्स को फॉलो करता है। यानी कि सभी फंड जो रहते हैं किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अभी ये जो फंड जो फॉलो करता है निफ्टी 250 माइक्रोकैप इंडेक्स को, जो इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2005 में 1 अप्रैल को इंडिया में, तो उसी इंडेक्स को ये फॉलो करता है। अभी बहुत सारे जो पॉइंट्स है मैंने अभी नोट डाउन किए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि इस माइक्रो कैप फंड के अंदर जो कंपनीज होते हैं उनका मार्केट कैप कितना होता है। अभी बेसिकली इस कैप फंड माइक्रो कैप जो कंपनीज है, यानी कि जो स्मॉल कंपनीज होते हैं जिसका मार्केट कैप होता है 150 सीआर से लेके 3005 सीआर तक इसका मार्केट कैप होता है इस कंपनी का। यानी कि उसका उतना टर्नओवर भी होता है, उस कंपनी की साइज होती है। अभी ये फंड जो है कौन से असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अवेलेबल है, तो अभी ये फंड जो है अभी फिलहाल अवेलेबल मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड कंपनी में ये फंड अवेलेबल है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स फंड। यानी कि ये उसी इंडेक्स को फॉलो करता है जो मैंने अभी फिलहाल बताया था आपको। और सेकंड जो अवेलेबल है फंड अगेन सुंदरम म्यूचुअल फंड कंपनी में भी अवेलेबल है। उस फंड का नाम है सुंदरम सिलेक्ट माइक्रोकैप सीरीज। ये एक सीरीज फंड है और ये भी उसी इंडेक्स को फॉलो करता है, माइक्रोकैप इंडेक्स 250 को। और इसका अगर रिटर्न्स देखा जाए तो इसका अराउंडली लास्ट ईयर इसने रिटर्न्स दिया था, अराउंडली 62% इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया था लास्ट ईयर का। तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर रिटर्न्स कितना ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। जितना ज्यादा रिटर्न्स उतना ज्यादा रिस्क। अभी ये जो है स्मॉल कंपनी जो है स्टार्टअप के लिए जब स्टार्टअप करते हैं उनका, तो उस टाइम पे काफी सारा उनको फंड्स की जरूरत होती है। और उस कंपनी जो छोटे कंपनीज है उसके अंदर कम बजट रहता है और ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। उसी की वजह से इस फंड का भी आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। यानी कि रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल जाएगी इस फंड के अंदर। अभी रिसेंटली एक सैमको म्यूचुअल फंड कंपनी उनका एक नया फंड लॉन्च किया था, मल्टी कैप फंड। उसके अंदर उन्होंने एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और थोड़ा सा पोर्शन जो दिया था उन्होंने माइक्रो कैप फंड के लिए दिया था, जिसके अंदर वो टॉप 50 कंपनीज फॉलो करने वाले थे। अभी उसका भी रिटर्न अगर कंसिडर किया जाए, अभी तक तो वो अभी एनएफओ चल ही रहा है, अभी उन्होंने लिस्टिंग नहीं हुआ है उनका एनएफओ, तो उसका भी रिटर्न्स अराउंडली आपको 20 से 25% तक आपको उसका रिटर्न्स मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसका जो है रिस्क इसके अंदर तो बहुत सारा ज्यादा है और रिटर्न्स भी उतने ज्यादा मिलेंगे आपको इसके अंदर। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप देखना चाहते हैं कि मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो आप इस फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड के अंदर एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ज्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिस्क इसके अंदर है, क्योंकि बहुत सारा कम कैपिटल है। और जो कंपनीज है उसके अंदर जो लिक्विडिटी बहुत कम अवेलेबल रहती है माइक्रो कैप कंपनीज में। जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप में अगर देखा जाए तो वहां पे लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन कंपेरिजन टू माइक्रो कैप फंड के बारे में कंपेरिजन कर दो तो इसके अंदर आपको बहुत सारा कम लिक्विडिटी मिलेगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी देखा जाए तो मैं भी शॉक हूँ, अराउंडली 62% लास्ट ईयर के। ठीक है, मार्केट अभी कंटिन्यूस ग्रोथ साइड में चल रहा है, सो उसके वजह से आपको उतने रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर डाउन साइड जाता है, जहां पे 62% आपको रिटर्न्स मिल रहा है, वहां पे अराउंड आपको 150 to 200% तक आपको माइनस में रिटर्न दिख जाएंगे। बट लेकिन आपका टेन्यूअर 8 या 10 साल से ऊपर है तो आप इस फंड के अंदर आप जा सकते हो। लमसम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम में भी आप, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। लमसम में करते हो इन्वेस्टमेंट, उसी के साथ में उसके अंदर आप एसआईपी भी स्टार्ट कीजिए, यानी कि आपका एवरेजिंग भी होगा और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। और लमसम में भी आप थोड़ा थोड़ा डालते हो, उसको एवरेजिंग करने के लिए भी आप थोड़ा फंड्स बचा के रखिए, क्योंकि आप जब भी मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो आपको एडिशनल उसको एवरेजिंग करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर आप एडिशनल परचेज आप कर सकते हो। सो यही था ये माइक्रो फंड के बारे में। अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।